सभी को जय हिंद। एक आसान सी भाषा में एक बड़ा सा बात समझते हैं कि 22 अप्रैल 2026 को जो ये घटना हुई है, पहलगाम की जो घटना हुई है, इसका मुख्य विशेष कारण क्या है? इसका मुख्य विशेष कारण ये है कि 2019 में जो अटैक हुआ था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद से सारी जो चीज़ें थी ना, वो लगाम पर आ गई थी। यानी सभी कश्मीर के लोग और कश्मीर के जितने भी चीज़ें थी, सब मुख्य धारा में शामिल हो चुकी थी। अब इस क्षेत्र को अशांत घोषित करने के लिए वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, कहे तो स्लीपर सेल्स के द्वारा, कई बाहरी क्षेत्र के विशेष लोगों के द्वारा इस तरह के जो अटैक है उसको अंजाम दिया जा रहा है, जिस कारण से वो क्षेत्र अशांत घोषित हो जाए और वहाँ के जो रोजगारित लोग जो लोग हैं, वो बेरोजगार होके ऐसे मुख्य संगठन को ज्वाइन कर लें जो वहाँ पर अशांत क्षेत्र को घोषित करने में बहुत मुख्य भूमिका निभाता हो। दूसरा मसला ये है ना कि किसी भी क्षेत्र को हम लोग अगर बर्बाद करना चाहते हैं, किसी देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसका जो मुख्य रूप से वहाँ का टूरिज्म सेक्टर यानी उसका पर्यटन विभाग को बर्बाद कर दे तो वो आसानी से बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि कश्मीर के साथ हो रहा है। कश्मीर में जो लोग मुख्य धारा में शामिल हो चुके थे कुछ साल से, 6-7 सालों से, अब वो क्या करेंगे, वो लश्कर-ए-तैयबा जैसा संगठन को जॉइन करेंगे और इस तरह की चीज़ों को अंजाम देंगे, ताकि गवर्नमेंट बड़े से बड़े कदम उठाए, बात यूएन तक जाए और यूएन से फिर से रिपीट करके इंडिया तक आए और भारत और पाकिस्तान के मसले में पाकिस्तान के साथ चाइना रहे और भारत के साथ यूएसए रहे। ठीक है? इन सब चीज़ों को लेके कोई रोकथाम नहीं है, कोई उपाय नहीं है। विशेषकर हम लोग पानी बंद करें, एम्बेसीज बंद करें, ठीक है? नागरिकों को इधर से उधर करें, पर्यटन विभाग ठप करें, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। विशेषकर इन सब चीज़ों पे, भारी मुद्दों पे बात किया जाए। भारी मुद्दों पे बात करने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों पे कैसे लगाम लगाया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं है। इसमें भारत के नागरिक या पाकिस्तान के नागरिक को समर्थन करना चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि ना तो भारत के नागरिक इसमें शामिल है, ना तो पाकिस्तानी नागरिक। समझने वाली बात है, ना कोई कौम शामिल है इसमें, ना ही कोई मज़हब या ना ही कोई जात। समझने वाली बात है कि इंसान इंसान के काम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ जो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसका ध्यान भटकाने के लिए हम लोग जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा 6 से 7 साल पहले सेम इंसिडेंट ये हुआ था कि बांग्लादेश में एक रेस्टोरेंट में लंच के टाइम पर बहुत सारे लोग गन के साथ घुस गए थे और वहाँ पे पूछे कि आपको एक मुख्य किताब, एक धार्मिक किताब जिसका नाम है कुरान, उसका आयात आता है कि नहीं? तो बहुत लोगों ने आंसर दिया कि हाँ सर, हमको आयात आता है। जिन्होंने आयात पढ़कर सुनाया, उनको बोला कि आप घर जाएँ, अपना टीवी चैनल खोल लें। वो चले गए। अब जो लोग नहीं आते, जिनको नहीं जानकारी इन सब धार्मिक ग्रंथों के आयात के बारे में, वो लोग रेस्टोरेंट में थे, फिर सबको लाइन से गोली मार दी गई। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ। इसका बेसिकली यही मीनिंग है कि हम लोग कश्मीर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दें, जिस कारण से कश्मीर के जो लोग हैं वो मुख्य धारा से कटकर किसी दूसरी धारा में शामिल हो जाएँ और तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएँ। इतनी बड़ी कि कश्मीर को हटा दिया जाए अपने भारत के मैप से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ना तो इसमें कोई भारतीय मज़हब, ना कोई पाकिस्तानी मज़हब शामिल है, ना कोई देश के लोग शामिल हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग शामिल हैं जो इन दोनों देश के भी नहीं हों। मेरा विचार यही है। आपके मन में आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो भी आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इससे संबंधित आपको जानकारी पर्याप्त तौर पर दी जाएगी। धन्यवाद।